जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय गणपति महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। सुकन्या द्वारा चैवन मुनि की सेवा, अश्विनी कुमारों का आगमन, उनके द्वारा चैवन ऋषि को नेत्र तथा यौवन की प्राप्ति। व्यास जी कहते हैं, राजा शरियाती के चले जाने पर सुकन्या सर्वतोभाव से चैवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्म में तत्पर रहने वाली उस राजकुमारी के प्रयत्न से आश्रम की आग कभी बुझने नहीं पाती थी। वह स्वादिष्ट फल और भांति भांति के कंदमूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। पति की सेवा में ही उसका सारा समय व्यतीत होने लगा। जाड़े के दिनों में वह पानी गर्म करके उससे मुनि को स्नान कराती, मर्ग चर्म पहनाती और पवित्र आसन पर बैठा देती थी। उनके आगे तिल, जौ, कुश और कमंडलू रख कर प्रार्थना करती कि मुनिवर जी, अब आप नित्य कर्म कीजिए। पतिदेव का जब नित्य कर्म समाप्त हो जाता है तब राजकुमारी उनका हाथ पकड़कर उठाती और किसी आसन अथवा बिस्तर पर उन्हें बिठा देती थी। तदंतर पके हुए फल एवं भांति भांति सिद्ध किए गए तीनी के चावल लाकर चैवन मुनि को भोजन कराती थी। जब पतिदेव भोजन से तृप्त हो जाते तब आदरपूर्वक वह उन्हें आचमन कराती, फिर बड़े प्रेम से पान और सुपारी सामने रख देती। मुख शुद्धि लेने के बाद चैवन जी को वह सुंदर आसन पर पधरा देती। तत्पश्चात मुनि से आज्ञा लेकर वह अपनी शारीरिक क्रिया संपन्न करती थी। उसका भी भोजन केवल फलाहार ही रहता। फलाहार करके फिर वह मुनि के पास जाती और अत्यंत नम्रता के साथ उनसे कहती, प्रभु मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपकी सम्मति हो तो मैं अब चरण दबाऊं। इस प्रकार सुकन्या अपने पतिदेव चैवन मुनि की सेवा में निरंतर लगी रहती। स्वयं काल का हवन समाप्त हो जाने पर वह सुंदरी कन्या पुनः कोमल एवं स्वादिष्ट फल लाकर मुनि को अर्पण कर देती थी। मुनि के भोजन से बचे हुए फल उनकी आज्ञा लेकर स्वयं प्रेम पूर्वक खा लेती। सुंदर बिछोना बिछाकर उस पर बड़े हर्ष के साथ मुनि को सुला देती। परम प्रेमी पति जब सुखपूर्वक शैया पर लेट जाते तब सुकन्या उनके चरण दबाने में लग जाती। उस समय वह कुल की स्त्रियों में धार्मिक विषय में मुनि से पूछा करती। पैर दबाने के उपरांत जब वह भक्ति परायण सुकन्या यह जान जाती कि मुनि जी सो गए तब स्वयं भी उनके चरणों के पास ही सो जाती। गर्मी के दिनों में अपने पति चैवन मुनि को बैठे देखकर वह राजकुमारी ताड़ के पंखे से ठंडी हवा करके उनकी सेवा में जुटी रहती। जाड़े के दिनों में लकड़ी इकट्ठी करके मुनि के आगे आग जला देती। साथ ही बार बार पूछा करती, स्वामी आप सुख से तो है ना? वह ब्राह्मण मुहूर्त में उठती और लोटा जल एवं मिट्टी मुनि के पास उपस्थित करके उन्हें शौच जाने के लिए उठाती। आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देती। जब मुनि बैठ जाते तब स्वयं वहां से दूर हटकर उनकी प्रतीक्षा में बैठ जाती। स्वामी शौच कर चुके होंगे यह जानकर मुनि के पास जाती और हाथ पकड़कर पुनः उन्हें आश्रम पर ले आती। एक पवित्र आसन पर उन्हें बैठा देती। जल और मिट्टी से विधि पूर्वक मुनि के पैर धोती। फिर राजकुमारी सुकन्या चैवन मुनि को कुल्ले कराकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार देतुअन तोड़ती और लाकर उनके पास रख देती। शुद्ध जल गर्म करती और स्नान करने के लिए मुनि के सामने रख देती। साथ ही बड़ी नम्रता के साथ पूछती, ब्राह्मण क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपने दंत धावन तो कर ही लिया, अब गर्म जल तैयार है। मंत्र का उच्चारण करते हुए आप स्नान कर लीजिए। हवन और प्राय संध्या का यह समय उपस्थित है। अब विधिवत हवन करके देवताओं की उपासना करनी चाहिए। राजकुमारी सुकन्या का अंतकरण परम पवित्र था। तपस्वी चैवन मुनि को पति के रूप में वरण करके वह तप एवं नियम की मर्यादा का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक उपयुक्त रीति से मुनि की निरंतर सेवा करती रही। उसके द्वारा अग्नि और अतिथि सदा सम्मान पाते थे। पर सत्र मुख वाली वह राजकुमारी बड़े हर्ष के साथ सदा सर्वदा चैवन मुनि की परिचर्या में लगी रहती थी। यही उसके जीवन का एकमात्र काम था।
एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार चैवन मुनि के आश्रम के समीप पधारे। उन्होंने देखा सुकन्या जल में स्नान करके अपने आश्रम पर लौटी जा रही है। उसके सभी अंग बड़े ही मनोहर है। देव कन्या की तुलना करने वाली उस राजकुमारी को देखकर अश्विनी कुमार उसके पास पहुंच गए और आदरपूर्वक उससे कहने लगे, वारोहे, थोड़ी देर ठहरो, हम लोग सूर्य देव के पुत्र हैं। शुचि सिमते, तुमसे कुछ पूछने के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। तुम सच्ची बात बताने की कृपा करो। चारुलोचने, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारे पतिदेव कौन है और तुम यहाँ अकेली ही उद्यान में इस जलाशय पर स्नान करने के लिए कैसे आई हो? कमल लोचने, तुम्हारी प्रभा से ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं दूसरी लक्ष्मी का ही पदार्पण हो गया है। शोभने, हम ये सब बातें जानना चाहते हैं, तुम बताने की कृपा करो। जब तुम्हारे कोमल चरण विषम भूमि पर ठहरते और आगे बढ़ते, तब उन्हें देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होने लगती है। तुम्हारे लिए समुचित सवारी विमान है, तुम फिर कैसे इस कठोर धरती पर पैदल भटक रहे हो? इस वन में तुम्हारे नंगे पैरों घूमने का क्या कारण है? तुम राजपुत्री अथवा अप्सरा, दोनों में कौन हो? सच कहो। तुम्हारी माता धन्य है जिससे तुम उत्पन्न हुई हो। तुम्हारे उन पिताजी को भी धन्यवाद है। अनधे, तुम्हारे पति कितने बड़े भाग्यशाली हैं, इसे तो हम कह ही नहीं सकते। सुलोचने, यह भूमि देवलोक से भी बढ़कर मानी जा सकती है। इस समय तुम्हारा पैर इस पर पड़कर इसे और भी गौरवान्वित कर रहा है। उन मृगों का भाग्योदय समझना चाहिए जो तुम्हें वन में देख रहे हैं। यह अन्य संपूर्ण पक्षी भी पूर्ण भाग्यशाली हैं। तुम्हारे पदार्पण से यहाँ की भूमि परम पवित्र बन गई है। सुलोचने, तुम असीम प्रशंसनीय हो। तुम्हारे पिता और पति कौन है? तुम्हारे पतिदेव कहाँ रहते हैं? हम आदरपूर्वक उन्हें देखना चाहते हैं। व्यास जी कहते हैं, अश्विनी कुमारों की यह बात सुनने के पश्चात परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित होकर उनसे कहने लगी, मुझे राजा शर्याती की कन्या समझे। मुनिवर चैवन जी मेरे पतिदेव हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पिता ने स्वेच्छा से मुझे इनको सौंप दिया है। देवताओं, मेरे पति की आंखें जवाब दे चुकी हैं। वह परम तपस्वी मुनि बूढ़े हो चुके हैं। मैं परसत्र मन से रात दिन इन्हीं पतिदेव की सेवा में तत्पर रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं और आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ है? मेरे पतिदेव आश्रम में विराजमान हैं। आप वहाँ चलकर उस आश्रम को पवित्र कीजिए। राजन, तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या का कथन सुनकर उससे कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इन तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? तुम तो बादलों में चमकने वाली बिजली की भांति इस वन में शोभा पा रही हो। तुम जैसे सुंदरी स्त्री देवताओं के घर भी नहीं दिखाई पड़ती। तुम्हें दिव्य वस्त्र पहनने चाहिए। यह वल्कल तुम्हें सुशोभित करने में असमर्थ हैं। तुम्हें वह नेत्रहीन पति कैसे मिल गया? निश्चय जान पड़ता है कि ब्रह्मा की भी बुद्धि कुंठित थी जो उन्होंने तुमको इनकी भार्या बनाने का विधान किया। सुंदरी, तुम इनके योग्य नहीं हो। तुम राजा की सुकुमारी कन्या हो। तुम्हारे शरीर में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। भाग्य की कमी के कारण ही इस निर्जन वन में तुम्हारा आगमन हो गया है। व्यास जी कहते हैं, अश्विनी कुमारों की बात सुनकर मीतभाषिनी सुकन्या के शरीर में कपकपी छा गई। उसने धैर्य धारण करके उनसे कहा, देवताओं, आप लोग भगवान सूर्य के पुत्र हैं। आप सर्वज्ञ एवं देव शिरोमणि हैं। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करने वाली एक सती स्त्री हूँ। मेरे पति आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। सुरवरों, जब पिताजी ने मुझे इन योग धर्मी मुनि को सौंप दिया, तब दुराचारिणी स्त्रियां जिस मार्ग का अनुसरण करती हैं, उस पर मैं पैर कैसे रखूं? ये कश्यप नंदन भुवना भास्कर सूर्य संपूर्ण प्राणियों के कार्यों के साक्षी हैं। यह सब कुछ देखते रहते हैं। अतः आपके मुख से ऐसी बात कभी नहीं निकलनी चाहिए। भला एक उत्तम वंश की कन्या अपने पति से विमुख कैसे हो सकती है? इस मिथ्याभूत जगत के धार्मिक निर्णय को जानने वाले आप महानुभाव यहाँ इच्छा हो पधार जाएं, अन्यथा मैं शाप दे दूंगी।
मैं पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली शरियाती कुमारी सुकन्या हूँ। व्यास जी कहते हैं, सुकन्या की उपयुक्त बातें सुनकर अश्विनी कुमारों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मुनिवर चैवन के भय से उनके हृदय को साक्षित बना दिया। उन्होंने सुकन्या से पुनः कहा, उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली राजकुमारी, तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो उठा है। तुम अपने कल्याणार्थ वर मांगो, हम देने को तैयार हैं। प्रमदे, तुम निश्चय समझ लो कि हम देवताओं के वेद हैं। तुम्हारे पति को सुंदर युवक पुरुष बना देने की हम में योग्यता है। परम बुद्धिमती वाले तुम्हारे पति को जब हम अपने समान स्वरूप बना देते हैं, तब तुम हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लो। अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर सुकन्या के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति चैवन मुनि के पास जाकर वह उनसे उनकी बात कहने लगी। सुकन्या ने कहा, भार्गव वश को आनंदित करने वाले स्वामी, इस समय आपके आश्रम पर सूर्य के सुपुत्र अश्विनी कुमार पधारे हुए हैं। मैंने देखा उनके शरीर की आकृति बड़ी ही भव्य है। मुझे सुंदरी स्त्री को देखकर वह दोनों कामातुर हो गए हैं। स्वामी, उन्होंने मुझसे कहा है, हम तुम्हारे पति को नवयुवक दिव्य शरीरधारी और नेत्र युक्त बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक शर्त है कि जब हम तुम्हारे पति को समान रूप वाला बना देंगे, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। साधो, उनकी बात सुनकर इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ऐसे उपत्ति युक्त कार्य के उपस्थित होने पर मुझे क्या करना चाहिए, यह आप बताने की कृपा करें। देवताओं की माया शीघ्र समझ में आ जाए, यह असंभव है। उनका अभिप्राय जानने में मैं समर्थ हूँ। अतः सर्वज्ञ प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, आपके इच्छा अनुसार मैं करने को तैयार हूँ। चैवन जी बोले, कांते, मैं कहता हूँ तुम अभी दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों के पास जाओ। सुव्रते, तुम्हें उनको शीघ्र ही मेरे पास ले आने की चेष्टा करनी चाहिए। उनकी बात तुरंत स्वीकार कर लो, इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार चैवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर सुकन्या देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमारों के पास गई और उसने उनसे कहा, देववरो, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, आप कार्य संपादन में प्रवृत्त हो जाएं। अब सुकन्या के वचन सुनकर अश्विनी कुमार आश्रम में आ गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे पति इस जल में उतर जाएं। रूपवान बनने की इच्छा थी ही, अतः चैवन जी तुरंत जल में बैठ गए। तत्पश्चात वह अश्विनी कुमार भी उस उत्तम सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत वह तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए। अब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं रहा। सभी एक समान नव युवक बन गए। सबकी एक सी अवस्था थी। दिव्य कुंडलों और आभूषणों से वह तीनों व्यक्ति अनुपम शोभा पा रहे थे। वह सभी एक साथ बोल उठे, वारणनी भद्रे अमलालने, तुम्हें हम लोगों में से जो भी अभिष्ट हो उसे पति बना लो। वाराणने, जिसके प्रति तुम्हारा विशेष प्रेम हो उसे वरण कर लेना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, देव कुमार की तुलना करने वाले वह तीनों व्यक्ति रूप, अवस्था, स्वर और वेशभूषा में बिल्कुल एक जैसे थे। सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या महान असमंजस में पड़ गई। मेरे पति कौन है, यह भली भांति वह समझ नहीं पाती थी। अत्यंत घबराकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? तीनों एक समान है, समझ में नहीं आता कि किसको पति बनाऊं। ओहो, मेरे सामने यह बड़ा ही संशयग्रस्त विषय उपस्थित हो गया। देवताओं द्वारा सम्यक प्रकार से फैलाया हुआ यह इंद्रजाल है। मेरे लिए तो यह मृत्यु ही सामने उपस्थित हो गई। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? अपने पति को छोड़कर दूसरे को मैं किस प्रकार भी वरण नहीं कर सकती। इस प्रकार मन में सोचकर सुकन्या कल्याण स्वरूपनी भगवती जगदम्बा के ध्यान में तत्पर हो गई। साथ ही उनका सतवन भी आरंभ कर दिया। सुकन्या बोली, जगन माता, मैं असीम दुख से संतप्त होकर तुम्हारी शरण में आई हूँ। कमल के आसन पर विराजने वाली शंकर प्रिय देवी, मैं तुम्हारे चरणों में बार बार मस्तक झुकाती हूँ। अब मेरे सती धर्म की रक्षा तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी, वेद माता सरस्वती, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। इस चराचर संपूर्ण जगत की रचना
तुमने ही की है। सावधान होकर इस जगत की रक्षा करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। जब संसार को शांत करने का विचार होता है तब तुम इसे अपने में लीन कर लेती हो। ब्रह्मा विष्णु और शंकर की तुम जननी हो, यह सभी अनुमोदन करते हैं। तुम अज्ञानियों को उत्तम बुद्धि प्रदान करती हो। ज्ञानी जन तुम्हारी उपासना से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। परम पुरुष को प्रिय दिखने वाली तुम पूर्ण प्राकृतिक स्वरूपा देवी को सब लोग जान नहीं सकते। श्रेष्ठ विचार वाले व्यक्तियों को तुम्हारी कृपा से भुक्ति और मुक्ति सदा सुलभ हो जाती है। तुम संपूर्ण प्राणियों के लिए सुख की साधना हो। अज्ञानी जन दुख पाते हैं, यह भी तुम्हारी ही व्यवस्था है। माता, तुम योगियों को सिद्ध विजय और कीर्ति प्रदान करती हो। मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गई हूँ। इस अवसर पर केवल तुम ही मेरे लिए शरण्य हो। माता, मैं इस शोक के अगाध समुद्र में गोते खा रही हूँ। मुझे मेरे पति को दिखाने की कृपा करो, कारण ये देवता लोग कपट जाल फैलाए हुए हैं। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, मैं स्वयं किसको पति स्वीकार करूं। सर्वज्ञ, तुम मेरे पतिदेव का साक्षात्कार करा दो। मैं सतीत्व व्रत का पूर्णतः पालन करती हूँ, यह बात तुमसे अविदित नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार जब सुकन्या ने त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा की स्तुति की, तब देवी ने शीघ्र सुख पुचाने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह साध्वी सुकन्या समान रूप वाले उन पुरुषों में अपने पति को मन ही मन निश्चय करने में सफलता पा गई। अब उसने उन तीनों पुरुषों पर दृष्टि दौड़ाई और उनमें जो अपने वास्तविक पति चैवन जी थे उन्हें चुन लिया। यों सुकन्या द्वारा पति रूप से चैवन मुनि के स्वीकृत हो जाने पर अश्विनी कुमार संतुष्ट हो गए। सुकन्या के सती धर्म को देखकर उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वह उसे वर देने लगे, कारण भगवती जगदम्बा की कृपा से वह प्रधान देवता अश्विनी कुमार परम प्रसन्न थे। चैवन मुनि से आज्ञा लेकर उन दोनों कुमारों ने तुरंत वहां से चलने की तैयारी कर ली। सुंदर रूप, नेत्र और युक्ति भार्या पा जाने के कारण चैवन मुनि बड़े ही हर्षित हुए। उन महान तेजस्वी मुनि की ने अश्विनी कुमारों से यह वचन कहा, देववरों, आपने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। क्या कहूँ, इस संसार में सर्वोत्तम सुंदरी भार्या पाकर भी मैं कोई सुख नहीं पा रहा था। वर मुझे एक पर एक दुख ही झेलने पड़ते थे, क्योंकि मेरे आँख नहीं थी, मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया था, मंदभागी बनकर निर्जन वन में पड़ा था। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवावस्था और अद्भुत रूप प्रदान किया है। अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि उपकारी पुरुषों के प्रति जो किसी प्रकार का उपकार नहीं करता उस मानव को धिक्कार है। संसार में देवता भी ऋणी हो सकते हैं, मानव की तो बात ही क्या है। अतः मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों को कोई अभिष्ट पदार्थ प्रदान करूं। देवेश्वरों, आपने मुझे नूतन शरीर प्रदान किया है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए मांगने पर मैं आप लोगों को वह पदार्थ भी दे सकूंगा जो देवताओं और दानवों के लिए भी अलग है। आपके इस उत्तम कार्य में से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आप अपना मनोरथ व्यक्त करें। चैवन मुनि के वचन सुनकर अश्विनी कुमारों ने परस्पर परामर्श किया। तत्पश्चात सुकन्या सहित बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ से वह कहने लगे, मुनिवर, पिताजी की कृपा से हमारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण है, परंतु देवताओं की पंक्ति में बैठकर सोमपान करने की हमारी अभिलाषा अभी पूरी नहीं हुई है। जब यज्ञ में सोम रस पीने का अवसर आता है तब देवता हमें वेद मानकर निषिद्ध कर देते हैं। सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था, इंद्र की प्रेरणा से हमें वहां सोमरस नहीं मिल सका। अतः वह धर्म के जानने वाले तपस्वी जी, आप में कोई शक्ति हो तो हमारी यह अभिलाषा पूर्ण कर दीजिए, हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण, हमारी इस सुसम्मत इच्छा पर विचार करके आपको इस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। सोमरस पीने की प्यास बुझाना हमारे लिए बड़ा ही कठिन हो गया है। आप चाहोगे तो वह प्यास शांत हो जाएगी। अश्विनी कुमारों की बात सुनकर चैवन मुनि ने बड़े मधुर शब्द में उनसे कहा, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया था, आप लोगों ने मुझे रूपवान और नवयुवक बना दिया है।
आपकी कृपा से गुणवती भार्या भी मेरे पास है, अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक आम दोनों को सोमरस पीने का अधिकारी अवश्य बना दूंगा। इंद्र छल लिए जाएंगे, मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी अमित तेजस्वी राजा शर्याती के यहाँ यज्ञ हो रहा है। फिर तो चैवन मुनि की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार आनंद पूर्वक स्वर्ग सिधारे। चैवन जी भी सुकन्या को लेकर अपने आश्रम पर चले गए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। चैवन को नेत्र युक्त तरुण देखकर शर्याती का संदेह भंग शर्याती के द्वारा यज्ञानुष्ठान और उसमें चैवन की कृपा से अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार प्राप्त होना राजा रेवद का ब्रह्मालोक में जाना। राजा जन्मेजय ने पूछा, महात्मा चैवन मुनि ने दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों को किस प्रकार सोमरस पीने का अधिकार बनाया? उनकी बात कैसे सत्य सिद्ध हुई? देवराज इंद्र के बल के सामने मानवीय शक्ति की क्या तुलना की जा सकती है? इंद्र ने जिन्हें सोमरस पीने का अनधिकारी सिद्ध कर दिया था, उन वेदों को फिर अधिकारी बनाने में चैवन मुनि कैसे सफल पा सके? धर्म में आस्था रखने वाले प्रभु, इस आश्चर्यपूर्वक विषय को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, महाराज राजा शर्याती ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया, तब चैवन मुनि उनमें पधारे थे। इस विषय की पूरी कथा कहता हूँ, सुनो। चैवन मुनि देवता के समान तेजस्वी थे। सुंदरी सुकन्या को पाकर उनका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने सुकन्या पर इस प्रकार अधिकार जमा लिया, मानो कोई देवता देवकन्या को प्राप्त कर रहा हो। एक समय की बात है, महाराज शर्याती की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतातुर हो उठी। कांपती और रोती हुई वह अपने यति से बोली, राजन, आपने एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी। पता नहीं वन में वह जीवित है अथवा उसके प्राण निकल गए। आपको सम्यक प्रकार से उसे देखना चाहिए। नाथ, आप एक बार सुकन्या को देखने के लिए आदर पूर्वक चैवन मुनि के आश्रम पर जाइए। देखिए वैसे अयोग्य पति को पाकर वह कैसे अपना जीवन बिता रही है। राजेश्री, पुत्री के दुख से मेरे हृदय में आग धधक रही है। तप से दुर्बल शरीर वाली मेरी उस विशाल नयनी कन्या को एक बार मेरे पास लाने की कृपा कीजिए। नेत्रहीन पति पाकर उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते होंगे। वह वृक्षों की छाल पहनती होगी। मैं अपनी उस क्षीण काया पुत्री को तुरंत देखना चाहती हूँ। राजा शर्याती ने कहा, विशालाक्षी वारारोहे, मैं अभी प्रिय पुत्री सुकन्या को देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले मुनि के पास आदर पूर्वक जा रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, शोक से अत्यंत घबराई हुई अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर राजा शर्याती रानी को साथ लेकर तुरंत रथ पर बैठे और मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के निकट पहुँचने पर उन्हें एक नवयुवक मुनि दिखाई पड़े। जान पड़ता था मानो देव कुमार हो। देवता के आकार से चैवन मुनि को देखकर महाराज शर्याती बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पुत्री ने यह लोक में निंदा करने वाला कोई नीच कर्म तो नहीं कर डाला है। चैवन मुनि बूढ़े थे, संभव है वह मर गए हों और इसने कोई दूसरा पति चुन लिया हो। कोई कितना भी शांत चित्त अथवा निर्धन क्यों ना हो, किंतु काम की पीड़ा से कुतिसत कर्म कर ही बैठता है। यह कामदेव बड़ा ही दुस्सह है। युवा अवस्था में तो इसका वेग और भी बढ़ जाता है। पवित्र मनुवंश में इसने यह अत्यंत कठिन कलह लगा दिया। जिसकी ऐसी नीच कर्म करने वाली पुत्री हो, उस पुरुष को धिक्कार है। मेरे द्वारा भी स्वार्थवश ही यह अनुचित कर्म बन गया था, क्योंकि मैंने समझ बूझ कर भी नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को पुत्री सौंप दी। पिता को चाहिए कि भली भांति सोच समझकर किसी योग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। मैंने जैसा कर्म किया वैसा ही फल मेरे सामने आ गया। इस समय मैं यदि इस नीच कर्म करने वाली दुष्यंत्रा
दुष्चरित्र कन्या को मार डालता हूँ तो कभी ना मिटने वाली स्त्री हत्या का दोष लगेगा। विशेषतः यह अपनी ही तो पुत्री भी है। इस परम प्रसिद्ध मनुवंश को मैंने कलंकित कर दिया। जगता में मेरी घोर निंदा होगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार राजा शर्याती चिंता के अगाध सागर में गोते खा रहे थे। संयोगवश सुकन्या की उन पर दृष्टि पड़ गई। उसने देखा पिताजी अत्यंत व्याकुल है। फिर तो महाराज शर्याती की यह स्थिति देखकर सुकन्या तुरंत उनके पास आ गई और आदरपूर्वक उनसे पूछने लगी, पिताजी, मालूम होता है कमल के समान नेत्र वाले इन नवयुवक मुनि को देखकर आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। चिंता से आपकी आंखें घबराई हुई जान पड़ती है। मनुवंश को सुशोभित करने वाले राजेंद्र, आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। आइए मेरे इन पतिदेव को प्रणाम कीजिए। इस समय विषाद करना बिल्कुल अवांछनीय है। व्यास जी कहते हैं, अपनी पुत्री सुकन्या की यह बात सुनकर राजा शर्याती तो दुख तथा क्रोध से संताप्त हो रहे थे। सामने उपस्थित सुकन्या के प्रति बोले। राजा ने कहा, बेटी, वह परम तपस्वी बूढ़े चैवन मुनि कहाँ गए? यह मदोन्मत नवयुवक पुरुष कौन है? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। दुराचार में रत रहने वाली पापिनी, तूने क्या मुनि को मार डाला है? कुल नाशिनी, क्या काम के वशीभूत होकर तू इस नवयुवक पुरुष की दासी बन गई है? आश्रम में बैठे हुए इस पुरुष को देखना ही मेरे लिए विशेष चिंता का कारण बन गया है। तूने यह क्या नीच कर्म कर डाला? दुष्चरित्र स्त्रियां ही ऐसा व्यवहार किया करती हैं। दुराचार में प्रेम रखने वाली कन्या, इस समय तेरे ही निमित्त मैं शोक समुद्र में डूब रहा हूँ। कारण तेरे पास यह एक नवयुवक पुरुष दिखाई दे रहा है और वृद्ध मुनि कहीं दिखते नहीं। अपने पिता शर्याती की बात सुनकर सुकन्या का मुंह मुस्कान से भर गया। पिताजी को साथ लेकर वह तुरंत चैवन मुनि के पास पहुंची और आदरपूर्वक राजा से कहने लगी, पिताजी, आपके जमाता वह चैवन मुनि यही हैं। अश्विनी कुमारों की कृपा से इनकी ऐसी कामनीय कांति बन गई है। उन्होंने ही इन्हें कमल जैसे नेत्र प्रदान किए हैं। दोनों अश्विनी कुमार स्वयं मेरे इस आश्रम पर पधारे थे। उन्होंने ही दयालुत्ववश इन मुनिवर को ऐसा बना दिया है। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। राजन, पतिदेव का रूप देखकर इस विषय में मोहवश आपके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो रहा है, वैसा घृणित कर्म मेरे द्वारा होना सर्वथा संभव है। राजन, भृगुवंश को सुशोभित करने वाले इन चैवन मुनि को आप प्रणाम कीजिए। पिताजी, आप इनसे सब बातें पूछ लीजिए। ये सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बतला देंगे, तब आपका संदेह दूर हो जाएगा। पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा शर्याती तुरंत मुनि के पास गए, उनके चरणों पर मस्तक झुकाया। तदंतर उन्होंने आदर पूर्वक पूछा। राजा ने कहा, भृगुकुल भूषण मुने, आप शीघ्र ही अपना समस्त वृत्तांत बताने की कृपा करें। आपकी आंखें कैसे ठीक हुई और कैसे आपका बुढ़ापा चला गया? ब्राह्मण, आपके इस अत्यंत सुंदर रूप को देखकर मुझे महान संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप विस्तार के साथ इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए, जिसे सुनकर मैं सुखी हो सकूं। चैवन जी बोले, राजेंद्र, अश्विनी कुमार देवताओं के वेद हैं। वह यहाँ पधारे थे। उन्होंने ही कृपा पूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले में मैंने उन वर दिया है। आप दोनों सज्जनों को राजा के यज्ञ में मैं सोम रस पीने का अधिकारी बना दूंगा। महाराज, इस प्रकार देव वेदों के द्वारा मुझे तरुण अवस्था और वह विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप शांत चित्त होकर इस पवित्र आसन पर विराजिए। चैवन मुनि के इस प्रकार कहने पर राजा शर्याती सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। पास ही रानी भी बैठ गई। महात्मा चैवन जी से कल्याणमयी बातें होने लगी। उन्होंने विस्तार से सारी घटनाएं अधोपांत राजा को सुना दी। तत्पश्चात मुनिवर चैवन ने संवतना देते हुए राजा शर्याती से कहा, महाराज, मैं आपके यहाँ यज्ञ करूँगा। आप सामग्री संग्रह कीजिए। मेरे प्रयास से आप लोग सोमरस का पान कर सकेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैं अश्विनी कुमारों के प्रति कर चुका हूँ। नरपवेष्ट, आपके विशाल यज्ञ में
ही मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी होगी। राजेंद्र, आपके सोम मख यज्ञ में यदि इंद्र कुपित होंगे तो मैं उन्हें अपने तप के तेज से शांत कर लूँगा। फिर अश्विनी कुमार सुगमता पूर्वक सोमरस भी पी सकेंगे। महाराज, इस समय चैवन मुनि का यह कथन सुनकर राजा शर्याती का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वह मुनि के सत्कार से संलग्न हो गए। चैवन जी का सम्मान करके रानी के साथ परम संतुष्ट होकर वह अपने नगर को प्रस्थित हो गए। मुनि की बात मिथ्या नहीं हो सकती। यही चर्चा रास्ते भर होती रही। तदंतर संपूर्ण कामनाओं से संपन्न राजा शर्याती ने शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण कराया। वशिष्ठ प्रभृति प्रधान मुनिगण उस यज्ञ में निमंत्रित हुए। इस प्रकार सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने पर भृगुवंशी चैवन मुनि ने राजा शर्याती से यज्ञ कराना आरंभ किया। उस महायज्ञ में इंद्र आदि सभी देवता आए थे। सोमरस पीने की इच्छा से अश्विनी कुमारों का भी वहां आगमन हुआ था। अश्विनी कुमारों को देखकर वहां उपस्थित इंद्र का मन सशंकित हो उठा। वह समस्त देवताओं से पूछने लगे, यह अश्विनी कुमार यहाँ क्यों आए हैं? यह चिकित्सा का काम करते हैं, अतः सोमरस पीने का तो उन्हें अधिकार नहीं है। इनको यहाँ किसने बुलाया है? राजा शर्याती के उस महान यज्ञ में इंद्र के इस प्रकार पूछने पर किसी देवता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इसके बाद जब मुनिवर चैवन जी अश्विनी कुमारों को सोमरस देने लगे, तब इंद्र ने उन्हें रोककर कहा, इन्हें सोमरस मत दो। तब चैवन मुनि ने देवराज इंद्र से कहा, शचीपते, यह सूर्य कुमार सोमरस के अनधिकारी कैसे हैं? आप इस बात को सत्यता पूर्वक सिद्ध कीजिए। ये वर्ण संकार नहीं है। सूर्य की धर्मपत्नी के उदर से इनका जन्म हुआ है। देवेंद्र, इन प्रधान वेदों में ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण आप इन्हें सोमरस पीने के लिए अयोग्य बता रहे हैं? शार्क, इस यज्ञ में पधारे हुए यह संपूर्ण देवता भी इस बात का निर्णय कर दें। मैं इन अश्विनी कुमारों को सोमरस पी कर रहूँगा, कारण मेरे द्वारा ये इसके अधिकारी बनाए जा चुके हैं। माघवन, मेरी ही प्रेरणा से यह नरेश यज्ञ कर रहे हैं। विभो, मैं सत्य कहता हूँ, अश्विनी कुमारों को सोमरस पान करने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसलिए मेरा यह समस्त प्रयास है। नई तरुण अवस्था देखकर इन्होंने मेरा महान उपकार किया है। शक्र, इस उपकार के बदले में उपकार करना मेरा परम कर्तव्य है। इंद्र ने कहा, मुने, चिकित्सक का व्यवसाय करने के कारण देवताओं ने इन अश्विनी कुमारों की घोर निंदा की है। यह दोनों सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, अतः इनके लिए आप भाग बचाकर मत रखिए। चैवन जी कहते हैं, वृत्रधन, शांत रहो। इस समय तुम्हारा रोष करना बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि यह देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी समझे जाएं, इसमें मुझे कोई भी कारण नहीं दिखता। राजन, इस प्रकार इंद्र और चैवन मुनि में विवाद छिड़ा जाने पर उपस्थित कोई भी देवता मुनि से कुछ नहीं कह सके। फिर तो तपस्या के प्रभाव से अत्यंत तेजस्वी चैवन ने सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमारों को पिला दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, चैवन मुनि ने जब अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया, तब इंद्र के क्रोध की सीमा ना रही। अपना पराक्रम दिखाते हुए उन्होंने मुनि से कहा, ब्रह्मा बंदो, ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है। मेरा विरोध करना ही तुम्हें अभिष्ट हो तो मैं तुम्हें एक दूसरा विश्वरूप समझकर उसी की भांति तुम्हारा भी वध कर डालूंगा। चैवन जी ने कहा, माधवन, जिन्होंने मुझे एक दूसरे कामदेव के समान कामनीय बना दिया है, उन रूप की संपत्ति से अनुपम शोभा पाने वाले महात्मा अश्विनी कुमार को आपका अपमान मत करें। देवेंद्र, आपके सिवा ये अन्य देवता लोग क्यों सोमरस पाते हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए, यह परम तपस्वी अश्विनी कुमार भी देवता हैं। इंद्र ने कहा, मदांत मन चिकित्सा करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी नहीं माने जाते। तुम हट करके इन्हें सोमरस देना ही चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, चैवन मुनि ने इंद्र की बात का अनादर करके उन्हें उपालब्ध
देते हुए से अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दे दिया। अश्विनी कुमार सोमरस पीने के इच्छुक थे ही। उन्होंने जब पात्र में ले लिया तब इंद्र ने रोष में भयंकर भर कर चैवन मुनि से कहा, मुने तुम इन्हें सोमरस दे डालोगे तो मैं स्वयं वैसे ही तुम पर व्रज प्रहार करूंगा जैसे विश्व रूप पर करके उसे मार डाला था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तपोभिमानी चैवन जी कुपित हो उठे। उन्होंने विधि पूर्वक सोमरस अश्विनी कुमारों को दे ही डाला। तब क्रोध के आवेश में आकर इंद्र ने भी करोड़ों सूर्य के समान चमकते हुए अपने अस्त्र व्रज को संपूर्ण देवताओं के सामने ही चैवन जी पर चला दिया। इंद्र के तेज की सीमा नहीं थी, फिर भी उनके चलाए हुए व्रज को देखकर चैवन जी ने अपने तप के प्रभाव से उसे स्तंभित कर दिया। साथ ही उन महातेजा मुनिवर ने कृत्य उत्पन्न करके उनके द्वारा इंद्र को मरवा डालने के विचार से अग्नि में मंत्र पूर्वक आहुति देना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या के प्रभाव से आहुति पड़ते ही कृत्य उत्पन्न हो गई। उनका भयंकर प्रबल पुरुष के रूप से में आविर्भाव हुआ था। उस महान दैत्य के शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। उनका नाम मद था। बड़ी डरावनी सूरत थी। संसार के सभी प्राणी उसे देखकर डर गए। पर्वत के समान उसका शरीर था। दांत बड़े तीखे थे। उसके 4 दांत तो बहुत ही लंबे थे। इन चारों के अतिरिक्त अन्य जो दांत थे उनकी लंबाई भी बहुत अधिक थी। उसकी दूर तक फैली हुई भयंकर भुजाएं पर्वत का सामना कर रही थी। अत्यंत भयभीत करने वाली उसकी जीभ मानो आकाश और पाताल को चाट रही थी। उसकी असीम भयावनी एवं कठोर गर्दन जान पड़ती थी, मानो पर्वत की चोटी हो। नख बांध के नख की तुलना कर रहे थे। केशों की भयंकरता का पार ना था। उसका शरीर काजल के समान काला था। मुख की आकृति अत्यंत भयंकर थी। अत्यंत भय उपजाने वाले दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो दवानल है। उसका एक ओट पृथ्वी पर और दूसरा आकाश पर पहुंचा हुआ था। इस प्रकार विशाल शरीर वाले उस मद नामक दानव की उत्पत्ति हो गई। उसे देखकर संपूर्ण देवता डर गए। इंद्र के मन में भी आतंक छा गया। अब युद्ध करने की बात मन से जाती रही। वह दैत्य व्रज को मुख में लेकर आकाश को व्याप्त करते हुए सामने खड़ा था। जान पड़ता था मानो क्रूर दृष्टि वाला यह दानव त्रिलोकी को खा जाएगा। निगल जाने के विचार से कुपित हो वह इंद्र के ऊपर टूट पड़ा। हाँ, अब हम मारे गए। यूँ कहकर संपूर्ण देवता जोर जोर से चिल्लाने लगे। इंद्र उस दैत्य पर व्रज चलाना चाहते थे, परंतु उनकी भुजाएं कुंठित थी, अतः वह उसे मारने में असमर्थ रहे। अब व्रजधारी देवराज ने काल की तुलना करने वाले उस दानव को देखकर सामयिक समस्या सुलझाने में कुशल अपने आचार्य बृहस्पति का मन ही मन स्मरण किया। स्मरण करते ही उदार बुद्धि बृहस्पति जी तुरंत वहां आ गए। देखा महान विपत्ति जैसी दयनीय दशा में इंद्र उलझे हुए हैं। कर्तव्य के विषय में कुछ समय तक मन ही मन विचार करके उन्होंने शचीपति इंद्र से कहा, वासव मद नामधारी यह महान बलशाली दानव मंत्रों से अथवा व्रज से मार डाला जाए यह असंभव है, क्योंकि चैवन ऋषि की तपस्या का प्रतीकभूत यह भयानक दैत्य यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुआ है। देवेश, यह शत्रु मेरे तुम्हारे तथा देवताओं के रोकने से नहीं रुक सकता, अतः तुम महात्मा चैवन जी की शरण में जाओ। ये वह अवश्य ही अपने द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या का शमन कर देंगे। भगवती जगदम्बा के भक्त के रोष को विफल करने में कहीं कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भयभीत हुए इंद्र चैवन मुनि के पास गए। नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, मुनिवर क्षमा कीजिए और इस प्रचंड असुर को शमन करने की कृपा कीजिए। सर्वज्ञ, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूँ। भार्गव, आज से ये अश्विनी कुमार सोमरस पाने के अधिकारी मान लिए जाएंगे। ब्राह्मण देवता, आप प्रसन्न हो जाए, मेरी बात सर्वथा सत्य है।
तपोधन, आपने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बनाने के लिए जो परिश्रम किया है वह सफल हो गया। धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ आप कोई निष्प्रयोजन कार्य नहीं करेंगे। अब ये अश्विनी कुमार आपकी कृपा से यज्ञ में निरंतर सोमरस पार करेंगे। साथ ही राजा शर्याती की कीर्ति भी जगत में फैल जाएगी। मुनिवर, मेरे द्वारा जो यह कार्य हुआ है इसमें आपके प्रचंड पराक्रम की परीक्षा लेना ही मेरा उद्देश्य था, ऐसा समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण, आप मेरे हित चिंतक होकर इस उन्नतिशील मद नामक असुर को तुरंत छिपा लीजिए। संपूर्ण देवताओं का कल्याण करना आपके ऊपर निर्भर है। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परम अर्थ के ज्ञाता चैवन मुनि ने विरोध से उत्पन्न हुए प्रचंड क्रोध को शांत कर दिया। साथ ही घबराए हुए देवराज को आश्वासन देकर स्त्री मदिरा पान जुआ और शिकार प्रभृति स्थानों में मद के रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय इंद्र भय के कारण चकित से हो गए थे। यो इंद्र को श्वासन देकर संपूर्ण देवताओं को कार्य में नियुक्त करके चैवन मुनि ने राजा शर्याती का यज्ञ पूरा किया। यज्ञ संपन्न हो जाने पर उसमें जो संस्कृत सोमरस था उसे महान धर्मात्मा श्री चैवन जी ने पहले महात्मा इंद्र को पिलाया। इसके बाद अश्विनी कुमारों को पीने की आज्ञा दी। राजन, इस प्रकार चैवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्य नंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त हो गया। यज्ञ सब स्तंभ से शोभा पाने वाला वह सोमरस भी तब से विख्यात हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई। इस कार्य से राजा शर्याती भी बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ नगर की यात्रा की। उन प्रतापी धर्मज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पुत्र अनर्थ हुए और अनर्थ के रेवत शत्रुओं को परास्त करने वाले रेवत ने बीच समुद्र में कुशस्थली नामक नगरी बसाई और वहीं रहकर वह अनर्थ देश से संबंध रखने वाले विषयों का उपभोग करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम ककुधी था। उनके रेवती नामक एक पुत्री हुई। वह बड़ी ही सुंदरी और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रेवत किसी कुलीन राजकुमार के विषय में विचार करने लगे। उस समय राजा रेवत अनर्थ देश में रेवत नामक पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा तो यह होता कि सर्वज्ञानी देव पूज्य ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछा जाता। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी से पूछने के लिए तुरंत ब्रह्मालोक में जा पहुँचे। उस समय ब्रह्मालोक में देवता यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र और नदियाँ दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे। ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पतंग और चारण सब के सब हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। राजा रेवत का ब्रह्मा जी के पास जाना और उनकी सम्मति से रेवती बलराम का विवाह, इक्ष्वाकु वंश का तथा यौवनाक्ष की दक्षिण खुशी से मंधाता के जन्म का वर्णन। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मेरे मन में महान संदेह हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में कैसे चले गए, क्योंकि मैं बहुत बार सुन चुका हूँ कि ब्रह्मा ज्ञानी शांत स्वभाव वाले ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक तक पहुँच पाते हैं। सत्यलोक भूलोक से बहुत दूर और दुष्प्राय प्राप्य है। राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के साथ वहां कैसे जा सके। संपूर्ण शास्त्रों का यह निर्णय है कि मृत्यु के पश्चात ही प्राणी स्वर्ग में जाता है। मानव शरीर से ब्रह्मालोक में कोई कैसा जा सकता है, और यदि वहां चला भी गया तो फिर वहां से लौटकर मनुष्य लोक में आ जाए, यह कैसे संभव है। व्यास जी बोले, राजन, दिव्य सुमेरु पर्वत के शिखर पर इंद्रलोक, ब्रहीलोक, संयमिनी पुरी, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ आदि लोक विद्यमान है।
वैकुंठ को ही वैष्णव पद कहते हैं। जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती नंदन अर्जुन इंद्र के लोक में गए थे और वहां 5 वर्ष तक ठहरे रहे। इस मानव शरीर से ही इंद्र के पास उनका जाना हुआ था। ऐसे ही काकुस्थ प्रभृति दूसरे बहुत से नरेश भी स्वर्गलोक में पहुंच चुके हैं। अतः राजेंद्र, इस विषय में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। पुण्यात्मा और तपस्वी समर्थ पुरुष प्राय सभी लोकों में जा सकते हैं। मनुजेंद्र जैसे पुण्य और सदाव को ही ब्रह्मादि लोकों में जाने की योग्यता प्राप्त होने में कारण माना जाता है, वैसे ही यज्ञशील पवित्रात्मा पुरुष यज्ञ के प्रभाव से वहां जाने के अधिकारी हो जाते हैं। राजा जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण महाराज रेवत ने अपनी सुंदरी नेत्रों वाली कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक में जाने के पश्चात क्या किया? ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आज्ञा दी? फिर उन नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? भगवान, अब आप इन सब प्रसंगों को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो महाराज, रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए जिस समय ब्रह्मलोक में पहुँचे, उस समय वहाँ गंधर्वों का संगीत हो रहा था। राजा कुछ देर तक वहीं ठहर गए। उस संगीत ने उन्हें पूर्ण तृप्त और आह्लादित कर दिया। गान समाप्त होने पर सभा भवन में विराजमान परम प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर उन नरेश ने उन्हें प्रणाम किया और कन्या रेवती को उन्हें दिखाकर अपना अभिप्राय उनके सामने प्रकट कर दिया। राजा रेवत ने कहा, देवेश, यह कन्या मेरी पुत्री है, आप इसके योग्य वर बताने की कृपा कीजिए। ब्राह्मण, मैं किसके साथ इसका विवाह करूं, यही पूछने के लिए आपके पास आया हूं। मैंने बहुत से उत्तम कुल के राजकुमारों को देखा है, परंतु मेरे चंचल मन के लिए कोई भी कुमार अनुकूल नहीं पड़ा। अतः देवेश्वर, इस विषय में आपसे सम्मति प्राप्त करने के लिए मैं शरण में आया हूँ। सर्वज्ञ प्रभु, आप किसी ऐसे सुयोग्य राजकुमार को बतलाइए जो कुलीन, बलवान, संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न, दानी और धर्मात्मा हो। व्यास जी कहते हैं, राजन, राजा रेवत की बात सुनकर संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मालोक के थोड़े से समय में ही भूमंडल का बहुत लंबा काल बीत चुका था। अतः ब्रह्मा जी राजा से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे हृदय में जो जो राजकुमार वर के रूप में उपस्थित थे, वह सभी अब काल के गाल में चले गए। उनके पिता, पौत्र या बंधु बांधव भी अब कोई बचे नहीं है, क्योंकि इस समय वहाँ 27वें युग का द्वापर चल रहा है। तुम्हारे सभी वंशज काल के कलेवा हो गए, अब वह पूरी नहीं है। दैत्यों ने उसे नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इस समय वहाँ चंद्रवंशी राजा राज्य कर रहे हैं। वह पूरी अब मथुरा कहलाती है। राजा उग्रसेन वहाँ के शासक हैं। ययाति के वंश में उनका जन्म हुआ है। पूरा मथुरा मंडल उनके अधीन था। परंतु उन्हीं नरेश का एक पुत्र कंस नाम से विख्यात हुआ। देवताओं से द्रोह करने वाला वह महाबली पुत्र दैत्य के अंश से उत्पन्न था। उसने अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डालकर राज्य का प्रबंध स्वयं अपने हाथ में ले लिया था। राजाओं में वह सबसे बढ़ चढ़कर अहंकारी था। तब पृथ्वी अत्यंत असहाय भार से घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। श्रेष्ठ देवताओं का कथन है कि जब पृथ्वी दुष्ट राजाओं के भार से आक्रांत हो जाती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। अतः उस समय कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाले भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वह अवतरित होकर भगवान वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के हाथ से उस दुराचारी कंस का निधन हुआ। उन भगवान की आज्ञा से दुष्ट पुत्र के परलोकवासी हो जाने पर राजा उग्रसेन पुनः राज्य पर प्रतिष्ठित हुए। कंस के ससुर का नाम जरासंध था। वह पापात्मा एवं महान पराक्रमी था। वह कुपित हो मथुरा में आकर उल्लासपूर्वक भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। उस समय उस महान पराक्रमी राक्षस को भगवान के साथ युद्ध में असफल हो जाना पड़ा। तब उसने सेना सहित काल यमन को भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा।
यवनों का अध्यक्ष काल यवन महान शूरवीर है, सेना लेकर वह आ रहा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और वह द्वारका में चले गए। उस समय वह पूरी नष्ट प्राय हो गई थी। भगवान ने शिल्पियों द्वारा उसका जीर्णोद्धार कराया। उसके चारों ओर दुर्ग बन गए हैं। प्रतापी श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को द्वारका का अध्यक्ष बना दिया है। भगवान की आज्ञा के अनुसार वह वहाँ का प्रबंध करते हैं। यदुश्रेय श्री कृष्ण ने संपूर्ण यादवों के लिए द्वारका में व्यवस्था कर दी है। इस समय अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ वह भगवान वही विराजमान है। उनके बड़े भाई का नाम बलराम है। हल और मुसल को आयुध के रूप में धारण करने वाले बलराम जी महान शूरवीर और शेष के अवतार माने जाते हैं। इस समय वह ही तुम्हारी इस कन्या के लिए समुचित सुयोग्य वर हैं। उन्हीं को तुम अपनी कमल नयनी कन्या रेवती अर्पण कर दो। वैवाहिक विधि के अनुसार बलभद्र जी के साथ इस कन्या का विवाह होना चाहिए। राजेंद्र, इसका कन्यादान होने के पश्चात तप करने के लिए तुम बद्रिक आश्रम में चले जाओ। कारण तप से मनुष्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं और उनका अंतकरण पवित्र हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, राजन, पद योनि ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा रेवत उसी क्षण अपनी कन्या रेवती के साथ द्वारका चले गए। जाकर शुभ लक्षणों से संपत्ति पुत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। तब तक बहुत समय व्यतीत हो चुका था। तदंतर गंगा के तट पर रहकर अत्यंत कठिन तपस्या करके वह नश्वर शरीर को त्याग कर दिव्य लोक को चले गए। राजा जन्मेजय जी ने कहा, भगवान, आपने बतलाया है कि राजा रेवत कन्या के योग्य वर जानने के उद्देश्य से ब्रह्मा लोक में गए और वहां वह 108 युग तक ठहरे रहे। मुझे महान आश्चर्य तो यह हो रहा है कि तब तक वह कन्या तथा वह राजा ही बूढ़े क्यों नहीं हुए, अथवा इतने दिनों की पूर्ण आयु ही उन्हें कैसे प्राप्त हुई। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप नरेश, ब्रह्मा लोक में भूख, प्यास, मृत्यु, भय, बुढ़ापा एवं गलानी ये कदापि अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। राजा रेवत जब वहां चले गए तब राक्षसों ने शरियाती वंश की सत्ता ही नष्ट कर दी। प्राय सभी अत्यंत भयभीत हो कुश स्थली छोड़कर इधर उधर कालक्षेप करने लगे। फिर शुभ नामक मनु से एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। वह ही इक्ष्वाकु सूर्यवंश के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने वंश की वृद्धि होने के लिए भगवती के ध्यान में सदा संलग्न होकर कठिन तपस्या की। नारद जी उनके उपदेशक थे। उन्हीं से उन्होंने अनुपम दीक्षा प्राप्त की थी। राजन, मैंने सुना है उन्हीं इक्ष्वाकु से 100 पुत्र हुए। उन सभी पुत्रों में सबसे बड़े विकुक्षी थे। उनमें बल और वीर्य का पूर्ण समावेश था। महाराजा इक्ष्वाकु अयोध्या के राजा थे, यह बात प्रसिद्ध है। शकुनी प्रभृति अत्यंत बलशाली जो उनके 50 पुत्र थे, उन्होंने उत्तर देश की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। राजन, उनके 48 लड़के आज्ञानुसार दक्षिण दिशा की रक्षा में उद्धत हो गए। इनके अतिरिक्त जो 2 शेष पुत्र थे वह राजा इक्ष्वाकु की सेना के लिए उनके पास रहने लगे। व्यास जी कहते हैं, राजन इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी हुए। वह ही राजकुमार विकुक्षी शशाद नाम से विख्यात हुए। पिता की मृत्यु के पश्चात पुनः उन महात्मा विकुक्षी को राज्य का अधिकार प्राप्त हो गया। स्वयं अयोध्या के राजा होकर वह शासन करने लगे। उस समय राजा शशाद के द्वारा सरयुया के तट पर बहुत से यज्ञ संगोपांग संपन्न हुए थे। उनके पुत्र का नाम कुकस्थ हुआ, ऐसा सुना जाता है। उन काकुस्थ के ही दूसरे नाम इंद्रवाहा और पुरंजय भी है। राजा जन्मेजय ने पूछा, निष्पाप मुनिवर, एक ही व्यक्ति के कई नाम कैसे हुए? जिन जिन कारणों से पृथक पृथक नाम रखे गए वह सब कारण मुझे बताने की कृपा करे। व्यास जी कहते हैं, राजन, शशाद के स्वर्गवासी हो जाने पर धर्म के ज्ञाता काकुस्थ अयोध्या के राजा हुए। उन्होंने पिता और पितामह से संबंध रखने वाले राज्य पर बलपूर्वक शासन किया था। इसी समय संपूर्ण देवता दैत्यों से परस्पर होकर
त्रिलोकी के स्वामी सनातन भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान श्री हरि ने उन्हें आज्ञा दी। भगवान विष्णु बोले, प्रधान देवताओं, तुम लोग शशाद कुमार राजा काकुस्थ से मित्र बनने के लिए प्रार्थना करो। वह ही संग्राम में दैत्यों को मार सकेंगे। वह बड़े धर्मात्मा नरेश है। भगवती जगदम्बा की कृपा से उन्हें अतुलित शक्ति सुलभता से प्राप्त है। महाराज, भगवान विष्णु की यह सुस्पष्ट वाणी सुनते ही इंद्र सहित संपूर्ण देवता अयोध्या में विराजने वाले शशाद कुमार काकुस्थ के पास जा पहुँचे। राजा ने धर्म पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ उनका स्वागत किया और आने का कारण बताने के लिए आदर से पूछा। राजा काकुस्थ ने कहा, देवताओं, मैं धन्य और पवित्र हो गया। मेरे जीवन की साध पूरी हो गई, क्योंकि आज आपने मेरे घर पर पधार कर मुझे दुर्लभ दर्शन दिए। देवेश्वरों, अब आप कर्तव्य के विषय में मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बड़े से बड़ा कार्य अन्य मनुष्यों के लिए भले ही दुस्साध्य हो, मैं उसे सर्वथा संपत्र कर दूंगा। देवता बोले, राजेंद्र, हम तुमसे सहायता चाहते हैं। तुम इंद्र के सखा बनकर संग्राम में सुप्रसिद्ध दैत्यों को परास्त करो। इस समय वह दानव देवताओं के लिए अजय हो गए हैं। तुम्हें भगवती जगदम्बा की कृपा प्राप्त है, अतः कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो तुमसे असाध्य हो। भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही हम तुम्हारे पास आए हैं। राजा ने कहा, सुर सत्तमो, मैं अभी सहायक बनने के लिए तैयार हूँ, परंतु देवराज इंद्र युद्ध के अवसर पर मेरे वाहन बने तभी सफलता मिल सकती है। मैं सत्य कहता हूँ, इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं इन इंद्र पर ही चढ़कर संग्राम में जाऊँगा और दैत्यों के साथ मेरा युद्ध होगा। मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। देवताओं ने इस अद्भुत कर्तव्य के विषय में इंद्र से कहा, शचीपते, आप लज्जा छोड़कर इन नरेश का वाहन बनने की कृपा कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े भारी संकोच में पड़ गए। फिर भी भगवान विष्णु के बारंबार प्रेरणा करने पर उन्होंने तुरंत वृषभ का रूप धारण कर लिया, मानो भगवान शिव के कोई दूसरे नंदीश्वर ही हो। संग्राम में जाने के लिए राजा उन्हीं पर सवार हुए। वृषभ रूपीधारी इंद्र के काकुद पर बैठे थे, जिससे इनका एक नाम काकुस्थ पड़ गया। इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इससे इनका एक दूसरा नाम इंद्रवाहा हुआ। दैत्यों के पूर्व में विजय प्राप्त की थी, जिससे पुरंजय इस तीसरे नाम से प्रसिद्ध हुए। तदंतर महाबाहु काकुस्थ ने दैत्यों को जीतकर उनकी संपत्ति देवताओं को सौंप दी। यों राजश्री काकुस्थ के अनेक नाम हुए। महाराज काकुस्थ बड़े सुविख्यात नरेश थे। उनके वंश राजाओं की भूमंडल पर काकुस्थ के नाम से प्रसिद्धि है। काकुस्थ की धर्म पत्नी के उदर से महाबली अनेना नामक पुत्र का जन्म हुआ। अनेना के सुविख्यात परम पराक्रमी पुत्र पृथु हुए। पृथु को भगवान विष्णु का साक्षात अंश कहा जाता है। भगवती जगदम्बा के चरण की उपासना में उनकी अटूट श्रद्धा थी। पृथु से जो पुत्र हुए उन्हें राजा विश्वरंधी समझना चाहिए। विश्वरंधी से श्रीमान राजा चंद्र का जन्म हुआ। अपने वंश के वह प्रसिद्ध प्रवर्तक माने जाते हैं। चंद्र के तेजस्वी एवं असीम पराक्रमी पुत्र का नाम युवनाक्ष पड़ा। युवनाक्ष से परम धार्मिक शावंत की उत्पत्ति हुई। उन शावंत ने ही शावंती नामक नगरी बसाई, जिसकी तुलना अमरावती से की जा सकती है। महात्मा शावंत के पुत्र बृहदक्ष हुए। बृहदक्ष से राजा कुबलाक्ष का जन्म हुआ। कुबलाक्ष ने धुंधु नामक दैत्य का संहार कर डाला। तब से धुंधुमार नाम से विख्यात हुए। यह बात परम प्रसिद्ध है। कुबल्याक्ष के पुत्र धृणाक्ष हुए, जिन्होंने पृथ्वी की सम्यक प्रकार से रक्षा की थी। धृणाक्ष के अयोग्य पुत्र श्रीमान हर्याक्ष कहे गए हैं। हर्याक्ष के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया है। निकुंभ के पुत्र भ्रणाक्ष और भ्रणाक्ष के पुत्र कृशाक्ष हुए। कृशाक्ष के बलशाली एवं सत्य पराक्रमी पुत्र का नाम प्रसेनजित हुआ। प्रसेनजित के पुत्र महान भाग्यशाली यौवनाक्ष का नाम सर्व प्रसिद्ध है। यौवनाक्ष से श्रीमान राजा मंदहाता की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने 108 भव्य भवनों का निर्माण कराया था।
मानद भगवती जगदम्बा को सुष्ट करने के लिए उन्होंने महान तीर्थ स्थानों में वह मंदिर बनवाए थे। माता के गर्भ में ना रहकर पिता के उदर से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। पिता के पेट को फाड़कर उन्हें निकाला गया था। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग राजा मंधाता के जन्म के विषय में यह कैसे कल्पनातीत बात आपने कही है। ऐसी बात तो कहीं भी सुनने देखने को नहीं मिली थी। अब आप उन नरेश के जन्म का कारण विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। वह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यौवनाक्ष के उदर से जैसे उत्पन्न हुआ, कृपया वह पूरा प्रसंग स्पष्ट करके कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन परम धार्मिक राजा यौवनाक्ष के 100 रानियां थी, परंतु किसी से कोई संताप्त नहीं हुई। इस कारण वह प्राय चिंतातुर रहते थे। तदंतर संतान के लिए अत्यंत खिन्न होकर वह वन में चले गए और ऋषियों के पवित्र आश्रम पर उनका समय व्यतीत होने लगा। वहाँ बहुत से ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे। उन नरेश को उदास देखकर ब्राह्मणों के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। अतः उन ब्राह्मणों ने राजा यौवनाक्ष से पूछा, नरेश तुम इतने चिंतित क्यों हो? महाराज, कौन सा मानसिक संताप तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है? अपनी सच्ची बात बताने की कृपा करो। तुम्हारा दुख दूर करने के लिए हम यथासाध्य भली भांति यत्न करेंगे। राजा यौवनाक्ष ने कहा, मुनियों, मेरे पास राज्य, धन एवं उत्तम श्रेणी के बहुत से घोड़े विद्यमान हैं। महल में सैकड़ों साध्वी रानियां हैं। त्रिलोकी भर में कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जो मुझ से बलवान हो। मंत्री और सामंत नरेश सब के सब मेरी आज्ञा के पालन में तत्पर रहते हैं। तपस्वियों, संतान ना होने का ही एकमात्र दुख मुझे सता रहा है। इसके सिवा दूसरा कोई भी दुख नहीं है। तपस्वियों, आप लोगों ने महान परिश्रम करके वेद और शास्त्र के रहस्य को जान लिया है। अब आपकी समझ में मुझे संतानकामी व्यक्ति के लिए जो उचित हो वह बताने की कृपा करें। तापसो, आपकी यदि मुझ पर कृपा है तो मेरे इस कार्य को संपन्न करने में आप तत्पर हो जाए। व्यास जी कहते हैं, राजन महाराज, यौवनाक्ष की बात सुनकर उन ब्राह्मणों का मन कृपा से भर गया। उन्होंने बड़ी सावधानी के राजा से एक यज्ञ करवाया जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए थे। ब्राह्मणों ने जल से भरा हुआ एक कलश वहां रखवाया था। राजा को संतान हो जाए इस उद्देश्य से लेकर वैदिक मंत्रों द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया गया था। राजा यौवनाक्ष को रात में बड़ी प्यास लग गई। वह उस यज्ञशाला में चले गए। देखा सभी ब्राह्मण सोए हैं, कहीं भी जल नहीं है। तब प्यास के मारे वह उस अभिमंत्रित जल को ही स्वयं पी गए। ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक मंत्रों से संस्कृत करके वह जल रानी के लिए रखा था। राजेंद्र, अज्ञानवश वह जल राजा के पेट में भर गया। प्रातःकाल जब ब्राह्मणों ने देखा कि कलश में जल बिल्कुल नहीं है, तब उन्होंने महान संक्षिप्त होकर राजा से पूछा, किसने यह जल पिया है? राजा ही जल पी गए। यह बात जानकर वह समझ गए कि देव सबसे बढ़कर बलवान है। तदंतर यज्ञ की पूर्णाहुति कराकर वह सभी मुनिगण अपने घर पधारे। मंत्र के प्रभाव से स्वयं राजा के पेट में ही गर्भ स्थित हो गया। समय पूर्ण होने पर इन महाराज यौवनाक्ष का दाहिना कोख चीरा गया, जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार पुत्र निकालने का सारा श्रेय राजा के सुयोग्य मंत्रियों के ऊपर निर्भर था। देवताओं की कृपा से राजा के प्राण नहीं जा सके। उस समय मंत्री लोग बड़े जोर से चिल्ला उठे, यह कुमार अब किसका दूध पिएगा? इतने में इंद्र ने झट उसके मुख में अपनी तेजस्वी अंगुली देकर यह वचन कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा। समय पाकर वह ही महान प्रतापी राजा मंधाता हुए। राजन, उन नरेश की उत्पत्ति का यही प्रसंग है।